हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, इससे पहले का जो वीडियो देखे हैं वो वीडियो भी असम के गुवाहाटी से था और आज का भी असम से ही है, लेकिन ये है असम के जोरहाट करके जो जगह है उस जोरहाट से। और आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो है एक देवी जी और उनका नाम है परिस्मिता बोरा। ये आप देख सकते हैं उनकी तस्वीर। ये है हमारी साई परिवार की बहन परिस्मिता बोरा। तो दोस्तों, चंद शब्दों में इन परिस्मिता जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि वे एक स्कूल टीचर हैं, यानी साइटेड बच्चों के स्कूल में एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक टीचर के रूप में कार्यरत हैं और वो गवर्नमेंट स्कूल है। और ये खुद भी हमारे परिस्मिता जी खुद भी एक विजुअली इम्पेयर्ड लेडी हैं। उनको जो है बहुत नज़दीक से अगर मोबाइल को पकड़े तो उन्हें सब कुछ दिखता है उसमें। खैर, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने में उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है। इनके लिए शुरुआत में आप लोगों से कहूं कि बाबा साईनाथ से हमेशा प्रार्थना करना अपने दिल से कि परिस्मिता जी और इनके पूरे परिवार के लोगों को हमेशा खुशहाल रखें। तो इनकी बातें शुरू ऐसे होती हैं बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में, जिस तरह से इन्होंने बताया कि 2008 में इन्हें नौकरी मिली थी एक जनरल स्कूल में जहाँ पे साइटेड बच्चों को पढ़ाया जाता है, दैट इज़ गवर्नमेंट स्कूल। और वहाँ पे इन लोग हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के दोनों ही टीचर के रूप में कार्यरत हैं। तो काम चलते जा रहा है, लेकिन इनके पीछे बहुत कुछ, जैसे कुछ भी चक्रांत चक्रव्यूह इनके पीछे चल रहा है। जैसे होता है ना कि कुछ कॉलीग्स हमारे साथ में अगर काम करते हैं और हम किसी के पीछे पड़े हुए हैं और उनको हम लापसंद करते हैं तो उन्हें किसी न किसी तरीके से जो है हम शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे बीच में से वो निकल जाए या हमारे साथ में ना रहे, उनका शक्ल हमें ना दिखे। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ में हुआ था। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके पीछे बहुत सारी कुछ कारनामाएँ इन्हें महसूस हो रही थी, लेकिन वो कह नहीं पा रहे थे किसी से। और परिस्मिता जी ये कहते हैं कि कम से कम 9 साल तक इन्होंने शिव जी का उपवास किया, शिव जी की प्रार्थनाएं की। और जब इस तरह की कुछ तकलीफ़ें इनके साथ में चल रही थी, घटित हो रही थी, तो इस वक्त अचानक से इनके सपनों में एक बूढ़ा सा इंसान दिखाई दिए। जिस तरह से कि बाबा साईनाथ कफनी के साथ में पहनते हैं ना सफ़ेद वस्त्र, तो इसी तरह से दिखाई दिया। लेकिन उस वक्त जो है हमारे परिस्मिता जी को साईनाथ के बारे में कोई पहचान नहीं थी। वो साईं बाबा करके कोई है ये वो नहीं जानते थे। तो अचानक से हुआ क्या, ये महज 2013-14 की बात ये कहते हैं कि जब स्कूल में गए तो स्कूल में अचानक से देखे कि दूसरे स्कूल से एक टीचर, लेडी टीचर, यहाँ पे ट्रांसफ़र होके इन लोगों के स्कूल में आ गए। और इन लोगों के स्कूल में जब आए तो इन्हें पता चला कि वो बहुत बड़े साईं बाबा के भक्त हैं। लेकिन उससे पहले की बात यह है कि जब उनसे परिचय हुई तो उन्होंने हमारे परिस्मिता जी को एक तस्वीर दिखाए। अब वो तस्वीर जब देख रहे हैं परिस्मिता जी से, उन्होंने पूछे कि तुम इन्हें जानते हो? बोला, मैं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं देखने के बाद ऐसा लग रहा है मुझे कि इन्हें मैं पहचानती हूँ, कहीं ना कहीं देखी हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे सपनों में दिखाई दिए थे एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही एक इंसान। बोले कि सपनों में आके मुझसे ये कहा कि तुम बड़े तकलीफ़ में हो, पर तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम्हें कुछ तकलीफ़ नहीं होगी, आगे सब कुछ सही होता जाएगा। बस इतने ही सपनों में उन्होंने कहा मुझे। तो वही तो है ये तस्वीर, यही सेम इंसान वो भी थे।
तब इनके कॉलिग ने परिस्मिता जी से ये कहा कि आपको पता है कि बाबा साईनाथ का बुलावा है आप पे, आप एक काम करो, 9 गुरुवार का व्रत रखना शुरू करो, देखो उसके बाद फिर क्या होता है। अब परिस्मिता जी कहते हैं कि जैसे ही 9 गुरुवार का व्रत रखना शुरू कर दिया इन्होंने, उसके बाद अचानक से इन्हें ऐसा लगा कि जैसे सारा कुछ खेल इनको ट्रांसपेरेंटली नज़र आने लगी कि इनके पीछे कौन लगे हुए हैं, कौन इस तरह से कोई चक्रव्यूह रच रहा है, इनको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सारा कुछ खेल इन्हें समझ में आया। और उसके बाद हमारे परिस्मिता जी क्या किए, उन लोगों के स्कूल का जो हेड ऑफिस होते हैं उस हेड ऑफिस में गए, और हेड ऑफिस में जाने के बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे यहाँ पे नौकरी नहीं करनी है, यहाँ से मुझे ट्रांसफ़र चाहिए दूसरे स्कूल के लिए। तब हेड ऑफिस से उन्हें कहा गया कि ये बहुत मुश्किल की बात है, तो इनको बड़े समझा बुझा के उन लोगों ने बता दिए कि आप जहाँ पे हो यहीं पे ही आपको रुकना पड़ेगा। तो ठीक है, परिस्मिता जी बोले कि मैं करूँगी यहीं पे नौकरी, और परिस्मिता जी को मन में एक दृढ़ता बढ़ती जा रही थी बाबा साईनाथ के प्रति, और उनको ये लगने लगा कि जब साईं मेरे साथ में है तो कौन क्या बिगाड़ेगा। और इस हिसाब से उनका उपवास चलता रहा, और जब 9 गुरुवार का उपवास उनका संपूर्ण हुआ, अब आया उद्यापन का समय। तो उद्यापन के समय में उनके ही स्कूल के एक कॉलिग ने, जिन्होंने उनको वो तस्वीर दिखाए थे ना साईं बाबा की, उन्होंने बाबा के उद्यापन के बारे में, जैसे व्रत कथा होता है ना, साईं व्रत कथा, इस तरह से एक किताब भेंट किए थे। और उस किताब के जस्ट बैक साइड में एक बहुत ही खूबसूरत सी बाबा की तस्वीर लगी हुई थी, और उस तस्वीर में बाबा मरून कलर के ड्रेस पहने हुए थे। और वो मरून कलर का ड्रेस देखने के बाद इनको ये लगा, परिस्मिता जी को, कि ये कितनी खूबसूरत तस्वीर लग रही है, काश ऐसी ही कोई मूर्त मुझे मिल गई होती, या कोई फ्रेम में, फ़ोटो फ्रेम में अगर कोई फ़ोटो बना हुआ मुझे मिल गई होती तो मुझे बड़ी खुशी होती। तो ऐसा ही इन्होंने मन में सोचे। और उसके बाद एक दिन स्कूल में उन लोगों का जो एनिवर्सरी के लिए इन लोगों को, मतलब लोग शुभकामनाएं दे रहे थे, और शुभकामनाएं देते हुए सडनली इनके ही एक किसी कॉलिग ने, यानी परिस्मिता जी के किसी कॉलिग ने उनके हाथ में एक बड़ी सी बाबा की मूर्त ला के गिफ्ट कर दिए। और वो मूर्त जो है एग्जैक्टली एज दैट फोटो, सेम जैसे कि मरून कलर के ड्रेस में बाबा साईनाथ को उन्होंने उस व्रत कथा के बुक के पीछे बाजू में देखे थे। दिस इज शॉकिंग। आप लोगों को दिखा देता हूँ वो तस्वीर, और बाबा की वो मूर्त जो है, ये जो है देखिए, यही वाली वो मूर्त है जो उन्हें गिफ्ट किए थे उनके स्कूल में से उनके कॉलिग ने। और इससे पहले कि वो जो बाबा की पूजा पाठ किया करते थे, वो एक छोटी सी मूर्ति थी, तो वो मूर्ति भी देख लीजिए। ये जो है, ये छोटी सी, देखिए बहुत खूबसूरत सी है। ये छोटी सी मूर्ति जो है, इसी मूर्ति में परिस्मिता जी पहले से पूजा पाठ किया करती थी। तो ये एक वाकया उनके साथ में हुआ। लेकिन उद्यापन के दिन जो घटित हुई इनके साथ में, ये मैं बताता हूँ। उद्यापन के लिए इन्होंने कहा कि उस दिन उद्यापन करने के लिए उन्हें एक मंदिर में जाना था। तो इन्होंने कहा कि जोरहाट में एक साईं बाबा का मंदिर है, जोरहाट में ही। लेकिन जोरहाट में जो साईं बाबा का मंदिर है, वो मंदिर छोटा सा है, और वहाँ से थोड़ा अगर लॉन्ग डिस्टेंस में जाएंगे तो शिव सागर डिस्ट्रिक्ट करके है असम में। शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा सा बाबा साईनाथ का मंदिर है, तो उन्हें उस मंदिर में जाना था। और साथ में उनकी एक सहेली भी जुड़ गए, तो वो सहेली को लेके उस मंदिर में गए। तो मंदिर में जब पहुँचे, मंदिर में पहुँचने के बाद कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से जो दान दक्षिणा होता है, ये सब उन्होंने फॉर्म वगैरह भर के वहाँ पे दान दक्षिणा दिए। और मंदिर की तरफ जब चलने लगे तो एक पेड़ के नीचे, उसी मंदिर जो है क्षेत्र में, एक पेड़ के नीचे बाबा की एक
खड़े हुए मूर्त लगी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत सी। पहले आप लोगों को वो मूर्त दिखा देता हूँ जो पेड़ के नीचे लगी हुई थी। ये देखिए, ये वाली वो मूर्त है। तो परिस्मिता जी ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले उस मूर्त के पास गए और उस मूर्त के पैरों को छू के नमस्कार किए। और पैरों को छू के नमस्कार करने के बाद जब बाबा की तरफ देखने लगे तो उनका झरझर झरझर आंसू बहने लगे। अब उनकी सहेली ये देख के उनसे पूछने लगे क्या हुआ। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है, यानी परिस्मिता जी उनके सहेली से कहने लगे कि तुम्हें पता है, मैंने ये जो पैर छुआ बाबा का, मुझे ऐसा लगा कि साक्षात बाबा का इंसानी रूप में, मनुष्य रूप में ही उनके पैर में मैं हाथ लगा रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस करवा दिया बाबा ने एकदम जीवित अवस्था में। इसीलिए मुझे चौकित लगा ये, और मेरी आंखों से मैं आंसू नहीं रोक पाई। ओम साई राम। तो इस तरह से जो वाकया इनके साथ में शुरुआत में हुई, उस मंदिर में जाने के बाद अब इनकी सहेली परिस्मिता जी से कहने लगी कि तुम पागल हो गए हो। तो मैंने परिस्मिता जी से कहा कि बाबा के भक्ति में जब आते हैं कोई भक्त तो उन्हें कुछ लोग पागल करार देते हैं, लेकिन उन्हें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हम अगर पागल भी हैं तो हम साईं के लिए पागल हैं। ओम साई राम। उसके बाद जब वो मंदिर की तरफ जाने लगे दर्शन में, जहाँ पे बाबा की असली मूर्त लगी रहती है, उस शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में जो मंदिर है, उस मंदिर के अंदर अब जा रहे हैं। तो मंदिर के अंदर जब चलने लगे, जब तक वो मंदिर के अंदर थे तो उन्हें ये महसूस हुआ कि बाबा उतनी देर तक उनके साथ साथ में चलते रहे। और एक वाकया इन्होंने ये बताया कि वहाँ के जो शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में जो मंदिर है, उस मंदिर का धूनी पूजन जो है, तो उस मंदिर की धूनी पूजन में, यानी वहाँ पे जो धूनी पूजन होता है शिवसागर डिस्ट्रिक्ट के साईं मंदिर में, जो धूनी पूजन होता है, उस धूनी पूजन में हर किसी को वहाँ पे शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि भीड़ बहुत लगती है। पर यहाँ पे अचंभित करने वाली बात परिस्मिता जी के साथ में ये हुई कि वहाँ के ही एक पंडित जी परिस्मिता जी को देख के खुद ब खुद उनसे कहे कि आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे पूजा पाठ कर लीजिए। तो ये परिस्मिता जी कहते हैं कि यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है उनके लिए कि उस धूनी पूजन में इनको शामिल होने को मिला। और उसके बाद उस मंदिर से उन लोग जब वापसी में आ रहे थे तो उन दोनों को, परिस्मिता जी और उनकी सहेली, दोनों के दोनों को प्रसाद का पैकेट मिला हुआ था। तो प्रसाद का पैकेट जो है परिस्मिता जी अपने बैग में रख लिए, और उनकी सहेली जो है वो कहाँ पे रखे उन्हें कुछ याद नहीं है। लेकिन जब घर पे पहुँचे तो घर पे पहुँचने के बाद परिस्मिता जी से उनकी सहेली कहने लगी कि भाई हमें जो प्रसाद मिला था वहाँ से, तो प्रसाद तो मुझे भी मिला था, तुम्हें भी मिला था, लेकिन मैंने कहाँ रख दिया मुझे कुछ ध्यान नहीं है। यानी वो कहीं पे और रखी थी और भूल गई। तो परिस्मिता जी कहते हैं कि उनकी सहेली के साथ में ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों प्रसाद भूल गए हैं, उनके साथ में उस मंदिर का प्रसाद घर तक क्यों नहीं आया। वाकया ये है कि कभी किसी वक्त परिस्मिता जी के साथ में इन्होंने मिसबिहेव किए थे। हालांकि परिस्मिता जी जो है वो बड़े दृढ़ भक्ति में हैं बाबा साईनाथ के, और बड़े दिल से मानती है, सब कुछ बाबा साईनाथ पे छोड़ दिया है। इसीलिए परिस्मिता जी यही महसूस करते हैं कि हमेशा परिस्मिता जी के साथ में बाबा साईनाथ इसी तरह से रहते हैं जैसे माता पिता का साया साथ में रहते हैं। ओम साई राम। दोस्तों, बाबा साईनाथ जब लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ में, तो किस तरह से, कब, कहाँ और किसके ज़रिए ये आम भक्तों को पता करना बड़ी मुश्किल होती है। इसके लिए भक्ति में दृढ़ता होना बेहद ज़रूरी होती है, और ऐसा ही हमारे परिस्मिता जी के साथ में हुई है। अब परिस्मिता जी दूसरा वाकया ये बताते हैं कि बाबा साईनाथ इस तरह से उनका ध्यान रखते हैं कि उन्हें तो ये लगने लगा कि कोई कुछ भी कहें, साईं तो साईं ही है।
और वो निजी तौर पे ये कहते हैं कि मेरे लिए साईं सब कुछ है, मेरे लिए साईं भगवान है, क्योंकि मैं बाबा को इसी रूप में मानती हूँ कि बाबा एक भगवान है। साईं शब्द का अर्थ उन्होंने अपने तरीके से बताया कि साईं शब्द का अर्थ है परमात्मा, भगवान। और इन्हें ये लगता है कि हर पल हर क्षण साईं उनकी रक्षा करते रहते हैं और साईं हमेशा उनके साथ में चलते रहते हैं। तो ऐसा ही है कि एक बार वो क्लासिकल वोकल क्लास करवाने के लिए गए थे अपने स्टूडेंट को, गाना सिखाने के लिए। तो वहाँ से जब घर पे आए तो घर पे आने के बाद उनकी जो बड़ी सिस्टर है, तो बड़ी सिस्टर की किसी पहचान के ज़रिए एक किसी प्रिंसिपल की बात हुई थी कि हमारे स्कूल में टीचर की कमी है, तो हम परिष्मिता जी को हमारे स्कूल में बुलाना चाहते हैं। तब इनके सिस्टर ने, बड़ी सिस्टर ने ये कहा कि तुमसे वो प्रिंसिपल जी बात करना चाहते हैं। जब वो प्रिंसिपल जी से बात करवाएं तो प्रिंसिपल जी से बात करने के बाद इन्हें ये पता चला कि इनको उसी स्कूल से कॉल आया था जिस स्कूल में ये पढ़ाई कर चुके हैं, यानी जोरहट ब्लाइंड इंस्टीट्यूशन। और जोरहट ब्लाइंड इंस्टीट्यूशन से ये परिष्मिता जी खुद पढ़ाई कर चुकी है। और आज वहाँ के प्रिंसिपल के ज़रिए इनके पास फ़ोन आया था कि हमारे यहाँ पे, हमारे स्कूल में आपकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे टीचर की कमी है। ओम साई राम। तो इस बात से भी हमारे परिष्मिता जी बड़ी खुश हो गई। और एक वाक़या इन्होंने ये बताया कि अभी महज कुछ दिन पहले की बात है कि वो जब स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद वो सो गए थे और सो के जब उठने लगे तो उनके दोनों घुटने में मानो कि इतना दर्द है कि असहनीय। ऐसे में उनके घर में जो काम करने वाली एक बहन आती है, जो खाना वाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो आके वो चाय बनाने के लिए गए और वो जो है अपने लिविंग रूम के एक सोफ़ा में ही परिष्मिता जी लेट गई थी। और लेटे लेटे वो सोचने लगे कि इतना दर्द हो रहा है, करूं तो क्या करूं। तो वो बाबा से कहने लगे कि बाबा, मेरे घुटनों में इतना दर्द क्यों हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, बस तुम जानते हो, तुम सही कर दो बाबा, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है, मुझे उठने को डर लग रहा है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। इतना दर्द उनको सताने लगे। और जैसे ही उन्होंने बाबा साईनाथ पे ये चीज़ को सौंप दिए, परिष्मिता जी कहते कि विद इन अ मिनट उनके घुटने से ये दर्द गायब। ओम साई राम। हाउ कैन इट पॉसिबल? वी कैंट रिकॉग्नाइज दोज ऑल थिंग्स, बट वी कैन इमेजिन दिस इज द लीला ऑफ साईं बाबा। दिस इज कॉल्ड मिरेकल। और ये सिर्फ और सिर्फ उन भक्तों के साथ ही संभव है जिन लोग बड़े दृढ़ता के साथ फ्रॉम देयर इनर हार्ट बाबा साईनाथ के चरणों पे अपने आप को समर्पित कर दिए हैं। यह आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी परिष्मिता जी की बातें जो बाबा की लीलाएं उनके साथ में घटित हुई। उन्होंने कहा, आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ओम साई राम के साथ में ज़रूर लिखना। और आप लोगों में से जो भी मेरे इस चैनल में आपके साथ घटित हुई साईं लीला की बातें शेयर करना चाहते हैं, आप लोग मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, फ़ोटो और नाम अननेसेसरीली हाइड मत रखना। मैं सबसे पहले आपकी लीलाएं सुनूंगा, जो भी आपके साथ में बाबा की लीलाएं हुई है, और सुनने के बाद मैं ये तय करूंगा कि इसमें कोई सफिशिएंट कॉजेस है या नहीं है। अगर कोई सफिशिएंट कॉजेस है तो मैं आपको खुद ही मना कर दूंगा, और अगर कोई सफिशिएंट कॉजेस नहीं है तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपकी फ़ोटो और नाम की ज़रूरत है। जो जो कैरेक्टर आप बताएंगे आपके घर के सारे लोगों का, सारे सदस्यों का, चाहे एक पालतू भी हो, उनकी फ़ोटो क्लिप ज़रूर आप लोग मुझे भेज देना। अदरवाइज़ मुझे बड़ी तकलीफ़ होगी इस वीडियो को बनाने के लिए। तो चलते चलते दोस्तों, आप लोग बहुत ख्याल रखिए अपना, और
जिस तरह से आप लोग साईं बाबा पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईंनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमेशा अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सभी के लिए शुभकामनाएं। और जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और जिस तरह से आप लोगों ने इत्मीनान से ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से आप लोगों ने अपना कीमती वक्त देके ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।